अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द concept ऑफ इनहेरिटेंस इन क्लास दैट अलाउ अ चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज और बिहेवियर फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास। इसका मतलब यह है कि इसमें एक चाइल्ड क्लास होगी और एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास होंगी, यानी बेस क्लास ज़्यादा होंगी और एक ड्राइव क्लास होगी। Therefore, we can say it is the process that enable a drive class to acquire member function properties characteristic from more than one base class। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड क्लास है वो जो पेरेंट क्लास का डेटा है उसको एक्सेस करेगी। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो ये आप सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले क्लास बनाई ए, फिर क्लास बनाई बी, और फिर जो ए बी क्लास है ये पेरेंट क्लास होगी और जो क्लास सी है वो चाइल्ड क्लास होगी, और चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास से, ए और बी से। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में समझते हैं कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोग्राम को रन करने के बाद कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो प्रोग्रामिंग में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये सबसे पहले मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से। अब मैं स्पेसिफाई इस्तेमाल करता हूँ पब्लिक। अब मैं कोई भी डेटा दे देता हूँ, जैसे स्टूडेंट नेम दे देता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग नेम करा देता हूँ। अब मैं इसके साथ स्ट्रिंग मार्क्स करा देता हूँ। अब कोई भी फंक्शन बना देता हूँ, जैसे वाइड नेम के नाम से बना देता हूँ। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ स्टूडेंट का नेम। एंड आल इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब मैं सीन करा देता हूँ नेम। अब ये फंक्शन ख़त्म हो गया। अब एक और नया फंक्शन बना लेता हूँ वाइड मार्क्स के नाम से। और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स। अब सीन करा देता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स। ये दो फंक्शन कंप्लीट हो गए। ये फर्स्ट क्लास का डेटा कंप्लीट हो गया। मैं सेकंड क्लास बनाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के। अब नई क्लास बनाता हूँ। नई क्लास में टीचर के नाम से बना देता हूँ। अब ये क्लास मैंने टीचर शुरू की। इसमें मैं सबसे पहले एसएस पे लगाता हूँ पब्लिक के नाम से। आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पब्लिक लगा रहा हूँ अभी। इसके डेटा में मैं टीचर का नाम दे देता हूँ। और इसके साथ में टीचर का कोर्स कोड दे देता हूँ। अब मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी फंक्शन वाइड, जैसे मैंने बना दिया टी नेम। और इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ टीचर का नेम। अब मैं सीन करा देता हूँ टीचर का नाम।
अब ये एक फंक्शन एंड हो गया। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने बना लिया वाइड गेट के नाम से बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं सी आउट करा देता हूँ टीचर की कोर्स आईडी। अब मैं सीन करा देता हूँ कोर्स कोड। ये हमारा सेकंड फंक्शन कंप्लीट हो गया और इसके साथ सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो गई। ये दो पेरेंट क्लास बन गई। अब मैं इनकी चाइल्ड क्लास बनाता हूँ। चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय के नाम से बना देता हूँ, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और इसके साथ अब इनहेरिट करनी पड़ेंगी दो पेरेंट क्लास, जैसे पब्लिक स्टूडेंट और साथ होगी पब्लिक टीचर। अब मैं इसमें सबसे पहले सस स्पेसिफायर लगाता हूँ पब्लिक के नाम से। अब मैं एम्प्लॉय का नाम दे देता हूँ, स्ट्रिंग नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मैं एम्प्लॉय की आईडी दे देता हूँ, इंट आईडी। हाँ, मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैं इनपुट के नाम से फंक्शन बना देता हूँ। इसमें मैं सी आउट करा देता हूँ नाम और आईडी। अब मैं सीन करा देता हूँ मैं। अब मैं सी आउट करा देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ये हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट होगी। अब मैं इनकी मेन बॉडी बनाता हूँ। मैन में जो सबसे पहले मैंने क्लास बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, वो क्लास का नेम लिखता हूँ। फिर इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कोई भी S1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। फिर S1 डॉट मैंने कोई भी जैसे स्ट्रिंग नेम कर दिया। जैसे मैंने मार कर दिया। अब मैं साथ जो दूसरी क्लास बनाई थी पेरेंट, दूसरी पेरेंट क्लास टीचर के नाम से, उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। T1 डॉट मैंने कर दिया। साथ ही दूसरा फंक्शन गेट के नाम से जो बनाया था वो। अब जो इन दोनों पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय, वो लिखता हूँ उसका नेम।
E1 के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। E1 डॉट में आता है रिटर्न 0 कर देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम मांग रहा है, मैं कोई भी अली दे देता हूँ। फिर मार्क्स मांग रहा है, 50 दे देता हूँ। टीचर नेम बता रहा है, आसिम दे दे। टीचर कोर्स कोड बता रहा है, 56 दे दे। एम्प्लॉय नाम मांग रहा है, वो भी कोई भी दे दूँ। एम्प्लॉय आईडी मांग रहे हैं। ये देखें, ये प्रोग्राम रन हो गया। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि एक प्रोग्राम को आप 2-3 तरीक़ों से रन कर सकें। ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेन बॉडी में चेंज करेंगे। ये डिलीट किया, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिख देता हूँ, एम्प्लॉय। फिर E1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, E1 डॉट E1 डॉट E1 डॉट अब E1 डॉट इनपुट कर दें। अब देखें, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखें, ये प्रोग्राम रन हो गया। उसी तरह नेम मांग रहा है, मैं कोई भी नाम अली दे दिए। मार्क्स मांग रहा है, 50 इसी तरह दे दी। टीचर का नाम कोई भी दे दें। टीचर की कोर्स आईडी दे दें। फिर एम्प्लॉय का नाम दे दें। फिर एम्प्लॉय की आईडी दे दें। ये इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। ये मैंने 2 क्लासेस बनाई, पेरेंट जो क्लासेस हैं, स्टूडेंट और टीचर, और फिर उनकी एक चाइल्ड क्लास बनाई एम्प्लॉय के नाम से। और फिर जो चाइल्ड क्लास बनाई उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने चाइल्ड क्लास के डेटा को भी एक्सेस किया और 2 जो पेरेंट क्लास थी उनके डेटा को भी एक्सेस किया। ये 2 तरीके हैं प्रोग्राम को रन करने के। एक तो आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू रन कर सकते हैं, और एक हर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप प्रोग्राम कॉल कर सकते हैं।